जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अभी तक कई अफराद की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं और कई लोगों की निशानदेही की गई है। एहतियाती आप इसको हिरासत कहें या कुछ, और अब सेंट्रल कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक जम्मू प्रोविंस के अंदर भी कार्रवाइयां तेज़ की गई हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि पुलिस अथॉरिटीज़ काफ़ी लोगों को इस सिलसिले में बता भी रही थी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या जिसको आप वीपीएन कहते हैं, जो ऐसी एनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस हैं जिनको ये मानकर आप चलिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के इकदामात को गैरकानूनी माना गया, और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से तो है ही, पुलिस ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर रही थी। अब गैर मजाज या अनऑथराइज ये जो वीपीएन है, इसके इस्तेमाल में गिरफ्तारियां मज़ीद तेज़ हो गई हैं। 11 अफराद के खिलाफ कार्रवाई सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में हुई है, और इतलात ये है कि दर्जनों अफराद की निशानदेही की जा चुकी है, जिन पर आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है बात गिरफ्तारी तक पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने बीएनएस भारतीय न्याय संहिता दफ़ा 126 और 170 के तहत इस्तगासा जो मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश भी किया गया है। तमाम 11 अफराद को सेक्शन 126 के तहत निकचलने की ज़मानत पर भेजा गया है, पर पाबंद किया गया है, या मुचलका जिसको आप कहते हैं। और पुलिस ये कह रही है कि कानूनी अहकामात को पर अमल दरामद न करना, ये गिरफ्तारी उसी का नतीजा है। अब हो क्या रहा है कि वीपीएन का गलत इस्तेमाल कई लोग कर रहे हैं। पुलिस ने इस क्रैकडाउन को और भी तेज़ किया है, और इतलात है कि हर ज़िला जम्मू कश्मीर का जहां पर वीपीएन का मिसयूज़ हो रहा है, और जहां जहां ये कार्रवाइयाँ नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी और स्टेट सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट मानी जा रही हैं। 2 एफआईआर पहले लगी थी। 11 लोग जो दिसंबर 29 से 2 जनवरी के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर, और टोटल जो हमारी जानकारी है 2 दर्जन से ज़्यादा अफराद को अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है। निशानदेही करने के बाद ज़िला इंतज़ामिया बाकायदा कार्रवाइयाँ करी, और वीपीएन के इस्तेमाल पर जो ऑलरेडी बैंड है, लेकिन इसके बावजूद भी हो रहा है। 18 से 40 साल के दरमियान कई लोगों की उम्र है। सेक्शन 126, 170 सब पर लग रही है भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता बीएनएसएस जिसको आप कहते हैं, नए कवानीन के मुताबिक। और पुलिस के मुताबिक बाद में चूंकि इनसे बॉन्ड साइन कराया जाता है कि अब आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तो कागजात पर दस्तखत के बाद 24 लोगों को छोड़ा भी गया है। निशानदेही दर्जनों अफराद की हुई है। कुलगाम के अंदर जहां पर मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन भी शुरू हुई, अनंतनाग के अंदर भी मार्केट प्लेसेस पर, और लोगों को रोक रोक कर उनके मोबाइल फ़ोन्स को कई जगह पर चेकिंग का प्रोसेस भी देखा गया। वेबसाइट्स कई जगहों पर आप सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की है, बड़ी एप्लीकेशंस को और यूट्यूब चैनल्स को रोका है। तो अल्लाह ना करे वैसी कोई सिचुएशन बने, मगर अल्टीमेटली ये है कि ये कार्रवाइयाँ ज़रूरी हैं उस वक्त जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर बहुत सारी जगहों पर गलत इस्तेमाल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का हो रहा है। इस बात की तस्दीक हो रही है। तो अब आपके सामने ये सारी के सारी कार्रवाइयाँ हैं।